अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया शफ़ीक। आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेमन फ़ाउंडेशन खुला है या बंद है। ये एड्रेस है मेमन फ़ाउंडेशन का, हुसैनाबाद, वर्ल्ड मेमन फ़ाउंडेशन कम्युनिटी सेंटर ट्रस्ट। सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक मेमन फ़ाउंडेशन का सैलून जो है वो ओपन होता है। 7 बजे के बाद बंद हो जाता है और क्लासेस जो हैं वो भी बंद हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक मेमन फ़ाउंडेशन नहीं खुलेगा। ये मैंने पूछा है मेमन फ़ाउंडेशन से जाके। कंफर्म करने के लिए आपको कॉल करनी होगी। मेमन फ़ाउंडेशन वालों को कॉल करने के लिए मैंने जो ईद की वीडियो डाली थी, ईद की छुट्टियों पर, मेमन फ़ाउंडेशन में जो ईद की छुट्टियां हुई थी उसके मुतालिक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है मेमन फ़ाउंडेशन वालों का, आप उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं कि मेमन फ़ाउंडेशन कब खुलेगा। ये सब सर्विसेज जो है मेमन फ़ाउंडेशन के अंदर दी जा रही हैं सैलून में, और सीखने की जो क्लासेस हैं वो अभी स्टॉप हैं। ईद की छुट्टियां तो हुई थी, उसके बाद जो छुट्टियां हमें मिली हैं वो लॉकडाउन की वजह से हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक मेमन फ़ाउंडेशन में क्लासेस नहीं हो सकेंगी। मेमन फ़ाउंडेशन के अंदर कैंटीन भी बंद है, सिर्फ हमें कॉस्मेटिक्स की शॉप्स खुली हुई मिल रही हैं अंदर, और सैलून। वहाँ जो सर्विसेज के चार्जेस हैं वो इस लिस्ट पे लिखे हुए हैं, और क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या प्राइस हैं, वो सब इस पे लिखा हुआ है। एसी रूम है अंदर, इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। रिलैक्स होके अपनी सारी सर्विसेज यहाँ से ले सकते हैं जो भी इस पेपर में, इस लिस्ट पे ऐड है। अंदर सैलून में जो काम कर रही हैं वो माहिर ब्यूटिशियंस हैं। उनके काम पे हमें कोई शक नहीं होता है कि अच्छा होगा, नहीं होगा, कैसा होगा। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। वो तो मेमन फ़ाउंडेशन के सैलून के अंदर कदम रखते ही पता चल जाता है कि अंदर का काम क्या होगा। कि एड्रेस, चार्जेस, कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ इस लिस्ट में आपको मिल गया है। वीडियो के स्टार्ट में लिस्ट का शुरू जो आपने देखा होगा उसमें मैंने पैकेजेस, ब्राइडल बुकिंग के लिए जो मालूमात है वो उसमें ऐड है, वो आपने देख ली होगी। और जब मेमन फ़ाउंडेशन ओपन होगा, क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो ये तमाम क्लासेस, जितनी भी सर्विसेज यहाँ लिखी हैं चार्जेस के साथ, ये सारी सर्विसेज हम यहाँ से सीख भी सकते हैं। इसके लिए हमें पहले बेसिक मेकअप के कोर्स करने पड़ते हैं या फिर एलिमेंट्री कोर्स करना पड़ता है ब्यूटिशियन का, और फिर जब हम सैलून मैनेजमेंट कोर्स करते हैं उसमें ये सारी सर्विसेज हमें सीखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर जॉब का मौका भी मिलता है अगर हम यहीं से सीखे हैं और यहीं पे हमने प्रैक्टिस भी की है, और उसके बाद हमें यहाँ पर जॉब मिल सकती है। ये लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं कि फिर इसके बाद आप कहीं भी किसी भी अच्छे पार्लर में जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके जो टेस्ट होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उनमें बहुत मेहनत होती है। इसके सर्टिफिकेट जो होते हैं वो वैल्यू वाले हैं, एलिमेंट्री कोर्स के भी और सैलून मैनेजमेंट कोर्स के भी। इसके सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप कहीं भी अपना पार्लर बना सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी लिस्ट के नीचे भी कॉन्टेक्ट नंबर दर्ज है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेमन फ़ाउंडेशन में रब्ता करना है। तो किसी भी मौजू पे कोई बात करनी है आपको तो इस कांटेक्ट नंबर से भी मेमन वालों से रब्ता कर सकते हैं। ये जहाँ नोट लिखा है यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दर्ज है। यहाँ एक और अहम बात लिखी है कि इतवार को सैलून बंद होता है। और बुकिंग के लिए भी आप इसी कांटेक्ट नंबर से रब्ता कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज़ आपको करने हैं तो उसकी टाइमिंग वगैरह, उसकी फ़ीस और चार्जेस हैं इस पर। इसके लिए आपको सैलून रिसेप्शन पे जाके रब्ता करना होगा। और 1 माह ब्राइडल पैकेज भी है। ब्राइडल पैकेज में कितनी चीज़ें हैं वो इस पर लिखी हुई हैं। मेमन फ़ाउंडेशन के सैलून से जो है मैंने ये रेट लिस्ट उठाई और उसके बाद मैंने मेमन के बाहर जाके स्टॉल्स से ये नेल्स उठाए। ये उन्होंने मुझे 180 में दिए हैं, जिसके अंदर ग्लू पहले से है। मैजिक नेल्स कहलाते हैं ये, और ब्राइड के लिए होते हैं।
इसमें आपको पानी की बूंद की तरह जो चीज़ नज़र आ रही है वो ग्लू है। 4 से 5 मरतबा हम इसको लगा सकते हैं, निकाल के रख सकते हैं, फिर लगा सकते हैं और 5 टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ग्लू से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है 3D लैशेज़ जो मुझे 100 में मिली है। ये भी मेमन फाउंडेशन के बाहर जो स्टॉल लगते हैं वहीं से 100 रुपीज़ की लेकर आई हूँ। 3D लैशेज़ में भी अलग अलग कंपनीज़ होती हैं और हर शॉप के, हर स्टॉल के अपने अपने प्राइस होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। मैं हमेशा मीडियम साइज़ ले लेती हूँ। ये ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। लगने के बाद बिल्कुल रियल लैशेज़ की तरह फ़ील होता है। पहले से ये लैशेज़ जो है कर्ल हुई है, मैंने आपको साइड से भी दिखा दिया। आपने देखा ये टर्न हुई भी है पहले से। और ये इस तरह से दिखती हैं जैसे 2 से 3 लैशेज़ को एक दूसरे के ऊपर रख के घना किया गया हो। इसका जो बाल होता है इस लैशेज़ का, 3D लैशेज़ का, वो असली बालों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। ये 3D लैशेज़ है लेकिन ये मैजिक लैशेज़ नहीं है। इसमें इतनी लाइट सी ग्लू लगी होती है कि मैंने जहाँ से निकाली थी वहीं वापस लगा दी और लग गई। लेकिन लैशेज़ पे लगाने के लिए हमें अपने आई पे अप्लाई करने के लिए इसको लैशेज़ ग्लू लगानी पड़ती है। और मैं 3D लैशेज़ हमेशा क्रिस्टीन की लैशेज़ ग्लू से लगाया करती हूँ, उससे मज़बूत रहती है और जहाँ हमें लगानी है वहीं सेट होती है। ये वो लैशेज़ है जो मैं अक्सर 30 रुपीज़ की लेकर आती हूँ मेमन फाउंडेशन के बाहर की स्टॉल से। शॉप में ये लैशेज़ हमें नहीं मिलती, अक्सर ये स्टॉल से ही मिल जाती हैं क्योंकि ये सबसे सस्ती है, शॉप वाले तो रखते नहीं हैं। शॉप से हम लेने जाते हैं तो अर्थमेटिक की 5 नंबर लैशेज़ आराम से मिल जाती है। अर्थमेटिक 5 नंबर लैशेज़। ये जो लैशेज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें भी अलग अलग साइज़ होते हैं। इसका एक डब्बा जो है वो 250 रुपये तक आराम से मिल जाता है और उसमें बहुत लैशेज़ होती हैं। मेरे ख्याल में 10 लैशेज़ या 12 लैशेज़ इस तरह से मिल जाती हैं इसमें। और इसमें मैंने एक डब्बे में हर साइज़ देखा है। अमूमन ये होता है कि एक डब्बे में एक ही साइज़ की लैशेज़ आती हैं। अगर 5 नंबर लैशेज़ है तो सारी लैशेज़ 5 नंबर की होंगी। लेकिन इसमें ये होता है कि एक डब्बे में हल्की लैशेज़ से लेकर हैवी लैशेज़, ब्राइडल लैशेज़ तक सारे साइज़ होते हैं। ये वाली जो लैशेज़ हैं इस पर भी कर्ल करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये भी पहले से टर्न हुई हुई हैं ऊपर की तरफ। रियल लैशेज़ पे मस्कारा लगाने के बाद इसे डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ये जो है स्पंज है, बेस ब्लेंडर। ये हर शेप में आते हैं और इसके में भी अलग अलग साइज़ होते हैं। जो सॉफ्ट होता है मैं वही लेती हूँ। अच्छी क्वालिटी का जो होता है वो पैकेट में बंद होके आता है। हल्की क्वालिटी भी पैकेट में बंद होती है लेकिन प्राइस में फ़र्क है। हम हल्की क्वालिटी को यूँ पहचानते हैं कि उससे जब बेस ब्लेंड करने की कोशिश करो तो लाइनें लाइनें से पड़ती हैं। जो अच्छा वाला होता है वो सही से ब्लेंड कर सकता है, किसी किस्म की कोई लाइंस नहीं पड़ती। इस पे एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद जो है स्टिक मैंने ली थी एक, ये है गॉर्जियस कंपनी की समर स्टिक। इस पे लिखा है 3 in 1। गॉर्जियस में मैंने लिया है 45 नंबर। ये समर स्टिक थी और इसी तरह समर पैनकेक भी है समर केक के नाम से, वो भी गॉर्जियस का लिया है मैंने, 1 नंबर लिया है मैंने। और ये जो स्टिक है ये 45 नंबर ली है। ये नॉर्मल फेयर कलर पे है, बहुत फेयर नहीं और डार्क कलर भी नहीं, नॉर्मल फेयर कलर के लिए होती है 45 नंबर से। 38 नंबर जो है वो गंदमी कलर है और 45 नंबर जो है वो नॉर्मल फेयर कलर है। ब्लेंडिंग में ये बहुत सॉफ्ट होती है, फटाफट ब्लेंड हो जाती है और इसकी ब्लेंडिंग फटी हुई स्टिक की तरह नहीं लगती है, इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। और गॉर्जियस की जो ये स्टिक है इसका जोड़ है गॉर्जियस के पैनकेक के साथ और फेस पाउडर। ये 3 चीज़ों की आपस में सेटिंग बनानी पड़ती है तो बेस बहुत ही अच्छा, मज़बूत और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। सबसे पहले हम स्टिक लगा लेते हैं। इसकी ब्लेंडिंग के बाद हम फेस पाउडर या लूज़ पाउडर जो भी हमारे पास है उसे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि स्टिक का कलर दब जाए, पाउडर का कलर नज़र आने लगे। और फिर उसके ऊपर से हम यूज़ करते हैं पैनकेक, ड्राई पैनकेक, एक्वा पैनकेक नहीं, ड्राई पैनकेक। गीले ब्रश से या गीले पफ से
ड्राई पैनकेक यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने इतनी सी स्टिक ली, क्वांटिटी आपके सामने है, और ब्लेंडिंग करनी है इसकी। आसानी से ब्लेंड हो रही है। शेफर कंपनी की जो स्टिक है वो भी इसी तरह आराम से ब्लेंड हो जाती है, जज्ब हो जाती है ये। हालांकि ये गर्मी का महीना है जिसमें ऑयल बहुत होता है स्किन पे, और इसकी बेस जो है ये टिक जाती है इस ऑयल में, गर्मी में, पसीने में। इसी तरह हम स्टिक लगा लेते हैं पूरे बेस पे, जितना भी डार्क लाइट है सब कवर करके, फिर हम लगाते हैं फेस पाउडर, और उसके ऊपर से ये समर केक यूज़ होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। फेयर बेस बनाना होता है तो आइवरी 2 या आइवरी 1 यूज़ होता है, और ये गीले पफ से यूज़ होता है। मैं लाई हूँ हाफ़, तो हाफ़ जो है मुझे 200 का मिला है। इसमें फुल जो है वो 400-500 का होता है। एक क्वार्टर जो है वो 125-120 तक का होता है। जो स्टिक मैंने आपको दिखाई थी, जैसे फिंगर पर ब्लेंड करके भी दिखाया है, वो स्टिक जो है वो मुझे हाफ़ मिली है 300 की। ये हेयर स्प्रे है। मैं इसके अलावा और कोई हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करती। ये कम पैसे, ज़्यादा क्वांटिटी, और इसकी जो खुशबू है वो भी ऐसी नहीं है कि बंदा बेहोश होने लगे, और इसमें चिप भी इतनी नहीं है कि बाल पापड़ी बन जाएं।